नमस्कार, कांटेल की आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम प्रतापगढ़ शहर के नीमच रोड पर डिवाइन पब्लिक स्कूल में है। डिवाइन पब्लिक स्कूल प्रतापगढ़ के नजदीक अमलावद में है और जिस तरह से इस स्कूल ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति लाई है, उसका जो पूरा श्रेय है वो यहाँ के जो डायरेक्टर हैं कमलेश पाटीदार, उनको जाता है। आज हमारे साथ में मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे इनकी यात्रा के बारे में। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पर आज स्ट्रेंथ है, तो कहीं ना कहीं इस स्कूल में जो यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनका और यहाँ का जो मैनेजमेंट है उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है कांटेल की आवाज। धन्यवाद मनोज जी, कांटेल की आवाज़ की तरफ से आज आप यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से सर ये जो अमलावद का ग्रामीण क्षेत्र है और आसपास के लगभग 50 किलोमीटर एरिया से आपके यहाँ स्टूडेंट आ रहे हैं, तो सर इस पूरी जो मेहनत है, सबसे पहले इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर ये सारा श्रेय हमारे अभिभावकों और हमारे स्टाफ को है, जो इतना डेडिकेट होके पिछले 10 वर्षों से इस क्षेत्र में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक बेहतर शिक्षा के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करके ये लोग नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। तो मेरा पूरा जो श्रेय है वो मेरे यहाँ के स्टाफ और अभिभावकों को है कि वो हम पर विश्वास करके इतना कुछ हमको डिवाइन को इतना बड़ा बनाया है। जिस तरह से सर आपने बताया कि डिवाइन को इतना बड़ा बनाया है, छोटी सी शुरुआत से आज आप इतने बड़े लेवल पर पहुंचे। सर शुरुआत का सफर बताएं, किस तरह से इसकी नींव रखी? 2014 में मेरे मन में एक अचानक सा ख्याल आया कि यार स्कूल डालना चाहिए। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना शुरुआत, पहले मैं सोचा था मेरे गांव से स्टार्ट करूं और गांव में एक स्कूल डालूं। फिर मेरे साथियों ने राय दी कि नहीं, प्रतापगढ़ से शुरुआत करनी चाहिए। तो हमने किराए की बिल्डिंग में 15 जुलाई 2014 को हमने एक स्कूल स्टार्ट किया और मात्र 29 बच्चों से हमने इस सफ़र को स्टार्ट किया था। जो स्नेश ने 2013 में 800 बच्चे, 2021 में 1000, 2022 में हम लोग लगभग 1500 के आसपास थे और 2023 में हम 2000 बच्चे क्रॉस कर चुके थे और 2025 में हम लोग 2500 स्टैंड के आसपास पार कर चुके हैं। पिछले 4 साल से हमने बोर्ड परीक्षा में जो उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं, मतलब मोर देन 250 बच्चों में से 150 से ऊपर बच्चे 70 और 80% के निकले हैं। और साथ साथ हमने पिछले 3 साल से डिस्ट्रिक्ट मेरिट में अपना हमेशा स्थान बनाया है, चाहे वो 10वीं की हो चाहे वो 12th की हो। तो उन सबको मिला के जब अभिभावकों ने उस परिणाम को देखा और हमारे स्टाफ पर हम पर भरोसा जताया, उसका नतीजा है। सर कितने सालों का सफर ये हो चुका है? सर आज ये 12वां साल हम लोग इसको प्रवेश कर रहे हैं। मेरे को और मेरे लगभग इस स्कूल को स्थापित करे 12 साल हो गए और अमलावद में सर हम लोग 2016 से यहाँ इस्टेब्लिश हैं। 3 साल बाद प्रतापगढ़ से हमने इस स्कूल को वापस यहाँ इस्टेब्लिश किया था और तब हमारे मन में एक डर था कि यार ग्रामीण में जा रहे हैं, बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा। लेकिन अभिभावकों का भरोसा बरकरार रहा और उन्होंने हमको निरंतर सपोर्ट किया और आज की तारीख में लगभग MP तक के बच्चे हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं। सर जो 12 सालों का सफर है, इसमें ऐसी कोई बात बताएं जो सर आज आपके जहन में हो, कोई ऐसा वाकया जिसमें आपको मतलब लगा हो कि यार कहीं ना कहीं आपको लगा होगा अब तो बहुत मुश्किल है, अब कैसे स्कूल चला पाएंगे, क्योंकि बीच में 2 कोविड भी निकले हैं। ऐसे समय में आपने किस तरीके से आपने इस स्कूल को मेंटेन किया है, और या इसके अलावा भी आपको ऐसा कोई वाकया जो मतलब आप पब्लिकली कहना चाहें इन 12 सालों के सफर में जो आज 2000 की स्ट्रेंथ पे अपन खड़े हैं? बिल्कुल मनोज जी, मैं भी ये मानता हूँ कि लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं और मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मतलब हमेशा से मेरी एक लाइफ स्ट्रगल रही है, क्योंकि मैं एक बिल्कुल गरीब परिवार से आया हूँ जहाँ मेरे घर पर एक बाइक नहीं हुआ करती थी। तो साइकिल से शुरुआत करने वाला बंदा आज की तारीख में लगभग 35 बसों का संचालन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव तो आने ही थे। 2019-20 में हमने जब इसका बिल्डिंग का 2nd स्टोरी बनाया, उसके बाद तुरंत हमारे फरवरी में कोरोना की वजह से स्कूल लॉकडाउन हो गए। 2 साल तक लगातार कोरोना में स्कूल बंद रहे और हमने उस कोरोना में किसी भी अभिभावक से कोई फीस नहीं ली। हमने ऑनलाइन क्लासें दी, मुफ्त और व्हाट्सएप पर क्लासें भेजी। सिर्फ और सिर्फ 9 to 12 में जो 9th 11th में हमारे बच्चे स्कूल आए उनको पढ़ाया, उनसे फीस ली। तो कहीं कहीं अभिभावकों का विश्वास रहा। तो हमारे कोरोना का टाइम बहुत विकट रहा, समय पर किस्त न भर पाना, अब पेरेंट्स को हमारे जो स्टाफ थे काम करने वाले उनको एडजस्ट करना। पर इन लोगों ने कहीं ना कहीं मुझे एक संबल दिया, मेरे साथियों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे परिवार ने। मेरा आध्यात्मिक जो समय तो निकला, लेकिन बहुत मुश्किल से निकला, पर ये था कि एक हिम्मत थी, एक धैर्य थी। और आप सब लोगों का, प्रतापगढ़ के जितने भी हमारे अभिभावक हैं, मेरे ग्रामीण के अभिभावक हैं जो मेरे उस टाइम पढ़ते थे, उन्होंने हमेशा यही एक सपोर्ट दिया कि नहीं आप लोग इसको चालू रखो, हम लोग आपके साथ हैं। और जैसा भगवान ने चाहा कि कोविड के बाद हमने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बढ़ाई, हमेशा डबल पे गए हम लोग। बात करते हैं सर फैसिलिटीज़ की, तो क्या क्या फैसिलिटीज अपने स्कूल में, जस्ट लाइक आवागमन को लेकर या पढ़ाई को लेकर, किस तरह की फैसिलिटीज अपन यहाँ पर दे पा रहे हैं? सर हमारे पास 130 का रेशो है, 30 बच्चों पर एक स्टाफ लगता है। लगभग हमारे पास 90 से एकेडमिक स्टाफ जो टीचर हैं वो कार्यरत हैं। 40 ड्राइवर है हमारे पास सर।
लगभग मोर देन 150 का स्टाफ है सारा मिला के। हमारी एक बेसिक सबसे बड़ी यही रहती है कि बच्चा सुरक्षित आए और सुरक्षित जाए, उसके लिए प्रयासरत रहते हैं हमेशा से। और सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूँ बसों की। हमारे प्रिंसिपल है गोपाल जी, वो पूरा एकेडमिक देखते हैं। एक एक पेरेंट्स से हम सीधा कनेक्ट हैं। किसी भी पेरेंट्स को ये नहीं लगता है कि राइटर सर को फोन नहीं करना चाहिए, अगर वो चाहेगा तो मुझे सीधा फोन करता है और हम लोग उसको आश्वस्त करते हैं। सुविधाओं की बात करूं तो बहुत बड़ा कैंपस है। आज की तारीख में सर 60,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड है हमारी। 2 कॉलेज अपकमिंग है, खेल ग्राउंड है बच्चों के लिए, वेल सेटल्ड लैब है। और हम सर बेसिकली हम लोग जो है एजुकेशन पर काम करना चाहते हैं। हम बिना वजह दिखावे पर काम नहीं करते कि एक्टिविटीज किया, कुछ ऐसे वैसी चीजें रोज बच्चों को नित नए परेशान करना, ऐसा हमारा कोई मानस नहीं है। हम चाहते हैं कि बच्चे की जो बेसिक जो उसकी नींव है वो मजबूत हो। अगर वो नींव मजबूत होगी तो वो भविष्य में जाके बहुत अच्छा कुछ पढ़ पाएगा, कुछ कर पाएगा। क्योंकि आजकल कई बार नया ट्रेंड में है कि बच्चा चाहता है या पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे को हमारे बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज में उसको समय डाइवर्ट किया जाए, जबकि हमारा बेसिक नीड यही है कि कम से कम उसकी नींव मजबूत हो। उसके बाद बाकी एक्टिविटीज के लिए उसके पास फ्यूचर पड़ा है, वो कर लेगा, लेकिन कम से कम उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। ये हमारा एक ध्येय रहता है और ये हमारे अभिभावकों को भी पसंद भी आ रहा है। शुरू में हमको इसमें कठिनाई आई, लोगों ने हमसे शिकायत भी करी कि आपके यहाँ बाकी कुछ भी नहीं होता है। तो हमने कहा सर जो बेसिक नीड रहेगी बच्चों की वो हम पूरी करेंगे, बाकी दिखावे पे हम लोग नहीं जाएंगे। हॉस्टल की क्या व्यवस्था है, किस तरह से अपन हॉस्टल की सुविधा भी दे पा रहे हैं? हॉस्टल हम लोग यहाँ संचालित हैं। 25 बच्चे से 30 बच्चे अभी हमारे पास हॉस्टल में रहते हैं। मेरी वाइफ खुद हॉस्टल संभालती है। हॉस्टल और हमारा खाना एक ही जगह बनता है। इवन यहाँ तक कि जो हॉस्टल के बच्चे खाते हैं वो मैं भी खाता हूँ और मेरा ही खाना वो भी है। हमारा किचन एक ही बनता है, मेरा किचन अलग नहीं है। मैं बच्चों के साथ रहता हूँ, यहीं रह के उनकी देखभाल करता हूँ। वार्डन सर है, वो समय समय उनको गाइडेंस करते हैं। सुबह मॉर्निंग में बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज, मॉर्निंग में नाश्ता, ब्रेकफास्ट के बाद पढ़ाई के बाद वापस उनको हम लोग 2 से 4 का रेस्ट का टाइम देते हैं। देन शाम को 6 बजे फिर उनको आध्यात्मिक की ओर ले जाते हुए भगवान का सुंदरकांड के पाठ, आरती। यहाँ हमारे पास एक मंदिर बना हुआ है, भगवान की स्थापना है, जिसमें बच्चे शाम को पूजा पाठ करते हैं। शाम को फिर उनका डिनर होने के बाद फिर रात को 2 घंटे उनकी क्लासेस देते हैं। तो हॉस्टल का एक पूरा शेड्यूल्स है जिसको हम बहुत प्रॉपर फॉलो करते हैं और बच्चों का और पेरेंट्स का बहुत भरोसा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद रह के उस हॉस्टल को संचालित करता हूँ, मेरे साथ बच्चे अटैच्ड हैं। तो इस तरह से डिवाइन पब्लिक स्कूल का एक काफ़ी लंबा सफ़र है। 12 साल की जो जर्नी है उसके बारे में हमने जाना है और पूरा समझने की कोशिश करी कि आखिर किस तरह से आज जो 10 बच्चों से शुरुआत होती है वो 2000 बच्चों तक पहुँच जाती है। सर, अभिभावकों के लिए और पेरेंट्स के साथ में बच्चों के लिए क्या मैसेज है? मैं सभी अभिभावकों और बच्चों को बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने जो आपका भरोसा हमारे ऊपर किया है उसको हम बनाए रखेंगे। साथ साथ आपकी जो उम्मीदें हैं, आपकी अपेक्षाएं हैं, उस पर हम लोग 100% 100% खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मैं और मेरा स्टाफ इसीलिए संकल्पशील है और इसी हम लोग बनाए रखेंगे। इस तरह से ये जो डिवाइन पब्लिक स्कूल है जो प्रतापगढ़ के नज़दीक अमलावद में स्थित है और नीमच रोड पर ये स्कूल है। यहाँ के जो संचालक हैं उनसे बातचीत की हमने, जाना है इनकी जर्नी के बारे में। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनका आज की तारीख में यहाँ पर जनाधार है। जिस तरह से ये लोग यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में आगे काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लोगों ने इनको सराहा है और अब वर्तमान में स्कूल में काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी जा रही है। यदि आप भी अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो डिवाइन पब्लिक स्कूल नीमच रोड अमलावद पर जरूर संपर्क करें। धन्यवाद। काटल की आवाज़ प्रतापगढ़। हम डिस्प्ले में आपके नंबर भी दे रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मनोज जी और काटल की आवाज़ पूरी टीम को, जो उन्होंने इतना अच्छा ब्रॉडकास्ट तैयार किया और हमारे विद्यालय की विशेषताओं को जन मनस तक पहुँचाने की कोशिश की। धन्यवाद।